वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज विस्तार में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कांग्रेस की कार्यशैली के बारे में, कांग्रेस हाईकमान के बारे में, पंजाब की राजनीति किस डगर की ओर बढ़ रही है उसको लेके, जो 2027 के अंदर पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेके डिटेल में जो इनसाइड आउट जो स्टोरी है, जो एनालिसिस है, आज की राजनीति ज़मीनी जो स्तर है हकीकत को देख के, वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा आज के वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर जो कुल असेंबली सीट्स हैं वो हैं 170। तीन सेगमेंट्स के अंदर जो पंजाब है उसकी राजनीति को सेगमेंट वाइज डिवाइड किया गया है, और इसमें तीन जो सेगमेंट हैं वो है मालवा, माझा और दोआबा। तो आउट ऑफ 117 सीट्स जो मालवा है उसके अंदर 69 सीट्स हैं, 25 सीट्स जो हैं वो माझा के अंदर हैं और 23 सीट्स हैं दोआबा के अंदर। ये तीनों जो सेगमेंट हैं इनकी जो लीडरशिप है वो भी अलग अलग है, जो वहाँ पे लीडरशिप का प्रभाव है, ये तीनों जो मैंने आपको सेगमेंट बताए हैं उसके अंदर अलग अलग है। पंजाब के अंदर हमेशा ही जो मालवा है उसका वर्चस्व रहा है। रीज़न जो है वो क्लियर है कि 69 सीट्स हैं मालवा के अंदर आउट ऑफ 170। अगर हम देखें तो पूर्व समय में चाहे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, ये मालवा से ही बिलोंग करते थे। इसके बाद कुछ समय के लिए दलित समाज से चरणजीत जो चन्नी हैं उनको बनाया गया था कांग्रेस में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत मुख्यमंत्री फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड। वो दलित समाज से आते हैं और वो मालवा से नहीं, वो दोआबा से आते थे। ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुए हैं वो ज़्यादातर मालवा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है पंजाब के अंदर, उसमें जो सत्ता में आम आदमी पार्टी है, विपक्ष में जो सबसे मजबूत पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है वो है कांग्रेस। विपक्ष में श्रोमणी अकाली दल जो रीजनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो श्रोमणी अकाली दल है ये बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट्स के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी, वो इस बार लग रहा है कि 2027 का चुनाव जो मायावती हैं वो एक्टिवली लड़ना चाहती हैं पंजाब के अंदर, और इसके लिए उन्होंने आकाश आनंद को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी दी है पंजाब की। लेकिन क्योंकि पिछले मैं समझता हूँ 3 या 4 जो चुनाव हुए उसके अंदर लोकसभा हैं, असेंबली के चुनाव हैं, बसपा ने जो बहन मायावती हैं उन्होंने कोई इतना कंसंट्रेट नहीं किया पंजाब के अंदर। तो इट विल टेक सम टाइम कि जो बसपा है उनको जो मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बसपा के लिए बहुत बड़ा स्पेस पंजाब के अंदर है, और अगर बसपा कंसंट्रेट करती है तो डेफिनेटली बसपा पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकती है 2027 आने वाले विधानसभा चुनाव। लेकिन जो आज की स्थिति है, आज जो फाइट है वो दिखाई देती है बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। कांग्रेस जो देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 3 राज्यों के अंदर आज स्टेट के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट में देखें तो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और साउथ के अंदर कर्नाटका, तेलंगाना। जो इन फाइटिंग है वो कर्नाटका के अंदर भी है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के अंदर लगातार जो है खींचतान चली हुई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो सुक्खू हैं चीफ मिनिस्टर, उनका गुट, और जो राजा वीरभद्र सिंह साहब का गुट था, जिसको अभी प्रतिभा सिंह उनकी वाइफ और उनके बेटे विक्रमादित्य जो स्टेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो चला रहे हैं। तो इन फाइटिंग हिमाचल में भी है कांग्रेस में, और जो कर्नाटका है वहाँ भी है। केवल और केवल तेलंगाना ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में खड़ी है। जिस तरह से इन फाइटिंग कर्नाटका में है और इन फाइटिंग चल रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उससे भी बड़ी इन फाइटिंग जो है, खींचतान है, वो चल रही है पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के अंदर का मतभेद और मनभेद दोनों जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स के अंदर चल रहा है वहाँ इन फाइटिंग के रूप में। और हाल ही में जो बाईपोल हुआ था असेंबली का लुधियाना का, गना वेस्ट, वो भी कांग्रेस ने इन फाइटिंग की वजह से वो सीट गंवा दी थी और आम आदमी पार्टी ने वहाँ जीत प्राप्त करी थी। लगातार पिछले मैं समझता हूँ लगभग 1 साल से 3 साल से जो है वो सत्ता में है आम आदमी पार्टी, और पिछले लगभग 1 साल से एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ।
लेकिन वो जो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बन रही है उसको इन कैश नहीं करवा पा रही है कांग्रेस। उदाहरण मैंने आपको बताया जो लुधियाना वेस्ट की हार कांग्रेस के अंदर अगर हम देखें तो मालवा के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग साहब वो हैं। दोआबा की बात करते हैं तो दोआबा में जो चरणजीत चन्नी साहब हैं पूर्व चीफ मिनिस्टर, दलित समाज का बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब में कांग्रेस का, और उन्होंने कमाल संभाली हुई है। और जो माजा है, माजा के अंदर LOP लीडर ऑफ अपोजिशन सरदार जो प्रताप सिंह बाजवा हैं और पूर्व जो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, इन्होंने अपना एक अलग गुट वहां बनाया हुआ है। 2027 का जो चुनाव है वो जिस तरह से कांग्रेस ने, मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 का जो चुनाव कांग्रेस ने हारा था पंजाब के अंदर, उसका कारण केवल और केवल था इन फाइटिंग बिटवीन कांग्रेस, इन्हीं लीडर्स के बीच में। और कांग्रेस ने 2022 की हार के बाद भी लगता है पंजाब में कुछ भी सीखा नहीं है, कुछ भी सीखा नहीं। भूपेश बघेल साहब जो हैं पंजाब का, जिनको प्रभारी बनाया है कांग्रेस ने, एक बहुत सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट हैं भूपेश बघेल साहब, लेकिन पंजाब के अंदर वो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है कांग्रेस की उसको सॉर्ट आउट करने में अभी तक तो उनको सक्सेस नहीं मिली। कांग्रेस जो आला कमान है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है कांग्रेस की इन फाइटिंग को लेकर पंजाब के अंदर। पिछले दिनों कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चरणजीत चन्नी हैं, प्रगट सिंह, इनको दिल्ली तलब किया गया था। तलब दिल्ली इसीलिए किया गया था कि जो भूपेश बघेल साहब ने कांग्रेस आला कमान को बताया, वो यही बताया कि इन फाइटिंग लगातार कांग्रेस की बढ़ रही है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, और 2027 का चुनाव लगभग 1.5 साल का टेन्योर रह गया, समय रह गया है, और ये गुटबाजी बहुत महंगी पड़ेगी फिर से कांग्रेस को। तो कांग्रेस के ये तमाम जो सीनियर लीडर हैं पंजाब के, ये इनको बुलाया गया था दिल्ली में, और इनको एक मैसेज भी दिया गया था कि दे शुड फॉल इन लाइन, और एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया गया था कांग्रेस आला कमान की तरफ से, लेकिन वो अभी तक उसका कोई भी फायदा कांग्रेस को पंजाब में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर 4 बहुत स्ट्रांग जो दावेदार हैं वो कांग्रेस पंजाब में है। प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग साहब, चरणजीत चन्नी साहब, प्रगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये 5 इस तरह के दिग्गज कांग्रेस सीनियर लीडर्स हैं जो बहुत टॉप पोजीशंस के अंदर रहे हैं। ये लगातार अपना क्लेम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। खासकर 3 लोगों की जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। उसमें हैं चरणजीत चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा और जो राजा वड़िंग साहब हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 3 मैंने नाम लिए, ये तीनों अलग अलग सेगमेंट से आते हैं, यानी मालवा, माजा, दोआबा। और जब तक इनके अंदर यूनिटी नहीं होगी उतनी देर तक कांग्रेस को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा ये 3 सेगमेंट्स के अंदर। यानी कांग्रेस जो है वो कुल्हाड़ी पे पांव नहीं मार रही है। कांग्रेस देख रही है भी कुल्हाड़ी कहां पे पड़ी है, किस जगह पे पड़ी हुई है कुल्हाड़ी, और कांग्रेस उस कुल्हाड़ी को ढूंढ के खुद अपना पांव जो है उस कुल्हाड़ी पे मार रही है। इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस कर रही है अपना पंजाब के अंदर। इसका सीधा सीधा और बहुत बड़ा फायदा आज की डेट में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को, यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान और जो आम आदमी पार्टी के सर्वसर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ और तमाम जो दिल्ली के बड़े लीडर्स हैं उनके साथ डेरा जमाया हुआ है पंजाब के अंदर कि किसी तरह एंटी इनकम्बेंसी को रोका जाए, और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, ड्रग्स को लेके, लैंड सैंड माफिया को लेके, यूथ पलायन को लेके, बाहर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके जिस तरह से विपक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरे में ले रहा है, और उसी घेरे में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो साथ दे रही है इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी का। साथ कैसे दे रही है? इन फाइटिंग। अगर कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग होगी तो आज उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, और वो नेचुरल भी है, क्योंकि अगर जो आपका टॉप ऑपोजिशन पार्टी है अगर उसके अंदर यूनिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, तो डेफिनेटली जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है उसको ही बेनिफिट होता है, चाहे वो बाईपोल इलेक्शंस हैं
या वो जनरल इलेक्शंस हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन है और चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस के हैं। अगर किसी भी पार्टी में इन फाइटिंग है तो उस इन फाइटिंग का फायदा डेफिनेटली दूसरा जो बड़ा दल है राजनीति में उसको मिलता है। तो 2022 की जो हार मिली थी करारी कांग्रेस को, जो उस वक्त सत्ता में थी, उससे कांग्रेस जो है वो स्टेट कांग्रेस के बड़े लीडर कुछ भी उससे सीखने को तैयार नहीं हैं। ये तमाम जो 3-4 मैंने आपको नाम बताए कांग्रेस के, ये सारे यही चाहते हैं कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ 2027 इलेक्शंस इनमें से किसी न किसी जो चेहरे को चीफ मिनिस्टर के तौर पे उसको अनाउंस किया जाए। कांग्रेस हाईकमान ने अभी आज की हालात में, आज की स्थिति को देखते हुए, और जो भूपेश बघेल साहब ने फीडबैक दिया है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, दिल्ली में हाईकमान को, वो यही दिया है कि किसी भी एक चेहरे को अनाउंस नहीं किया जाएगा पंजाब में फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इलेक्शन। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को ये मालूम है कि अगर मान लीजिए जिस तरह से इस वक्त फ्रंट रनर हैं चरणजीत चन्नी साहब, अगर उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा अनाउंस करती है कांग्रेस, तो जो बाकी धड़े हैं वो एकजुट होकर चरणजीत चन्नी को निपटाने की कोशिश करेंगे। वो चरणजीत चन्नी को निपटाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो पंजाब में अपनी ही पार्टी कांग्रेस को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, इन फाइटिंग से लगातार जूझ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर चुनाव दर चुनाव आप चुनाव हारते हैं, इलेक्शन हारते हैं, चाहे वो लोकसभा है या विधानसभा के चुनाव है, किसी भी राजनीतिक दल में जो आला कमान है वो फिर उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। आप देखिए कि पहले दुर्गति कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में हुई, फिर एक जीती जिताई जो पारी थी हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस ने हारी। भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं कि एक सजी सजाई ट्रे में कांग्रेस ने राज्य दे दिया था हरियाणा बीजेपी को, सेल्फ गोल करते हुए। हरियाणा में भी इन फाइटिंग थी, लाइक पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका। इसी तरह कांग्रेस ने खुद को लाड़ी मारी रिसेंट जो चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। यानी कांग्रेस का आला कमान जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। आला कमान की जो पकड़ है वो फील्ड पे कमजोर हो रही है, और इसी कमजोरी की वजह से आप चाहे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब, हर जगह इन फाइटिंग से जूझ रही है कांग्रेस। और जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब में मैं समझता हूं कि आउट ऑफ 117 सीट्स लगभग 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिससे अगर कांग्रेस में इन फाइटिंग सॉर्ट आउट नहीं होती है तो सीधा सीधा वो जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में चले जाएंगे। सिंपल अंकगणित है पंजाब के अंदर आज की डेट में कि आम आदमी पार्टी को जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका जो लॉस है वो लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है पंजाब के अंदर वो वीक जोन में नहीं है। कांग्रेस का जनाधार पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और नॉर्थ इंडिया में मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का जना आधार धरातल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पंजाब में कोई भी इस तरह की स्टेट मुझे नहीं दिखाई देती है कि जहां पे कांग्रेस का जो काडर है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत स्ट्रांग हो। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कोशिशों के बाद वो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो 20-22 सीटों के ऊपर है जो अर्बन एरियाज की हैं। अकाली दल रीजनल जो पार्टी है वो बिल्कुल सिमटी हुई है, उनमें भी इन फाइटिंग है। और कांग्रेस जो है वो बनी बनाई गेम को, बने बनाए खेल को बिल्कुल खराब करने में तुली हुई है, और इसका सीधा और सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब के अंदर। और चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यथास्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो सेकेंड टर्म कंटिन्यू भी कर सकती है आम आदमी पार्टी डिस्पाइट ऑफ लार्ज स्केल एंटी इनकम्बेंसी। केवल और केवल अगर बसपा मायावती आकाश आनंद को एक फ्री हैंड देती हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि दलित जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर लगभग मैं समझता हूँ 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है दलित समाज का। तो बसपा, अगर मायावती जी, आकाश आनंद कॉन्सेंट्रेट करते हैं पंजाब के अंदर तो फिर एक चिंता का विषय बन सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। अन्यथा कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो 2027 का चुनाव भी इन फाइटिंग की वजह से हारने के कगार तक पहुंच सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।